तू बोल तेरे पास कितने पैसे हैं? 2000 तो ले 2000 कंपनी, 3000 ये 3000, 500 है 150 प्लान भी रखते हैं ये। मिलते हैं ना ऐसे लोग। इन कचड़ों से सावधान। ये अपलाइन नहीं है, भले आईडी लग गई, इनको अपलाइन का दर्जा कभी मत देना। इनको मैं बोलता हूं खुजलीधारी अपलाइन। एक बार अगर शरीर में लग गया ना सही से रहेगा ना आपको सही से रहने देगा। खुजलीधारी अपलाइनों से सावधान, दूर रहना है। आप किन की बात सुनते हो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस कैसी आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बातें सिर्फ नेटवर्किंग में ही लागू होती है क्या? घर परिवार में भी लागू होती है। हर घर में एक मंत्रा होती है। अभी आपको पता नहीं चलता कि आपके घर के मंत्रा कौन है। हर घर में जिसने मंत्रा की बात सुनी उसका परिवार खत्म। हर जगह है भाई। ये जहां आप नौकरी करते हैं ना वहां भी ऐसे लोग विद्यमान हैं। ऐसे लोग वहां भी होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो उटपटांग बातें बोल के आपके और आपके परिवार में ही झगड़ा करा देंगे, जो इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। वो इसके पास पहुंचा, सर पता है वो जयशंकर जी आपके बारे में क्या बोल रहा था? बोला उसको मैंने खिला खिला के बड़ा किया, वो क्या है मेरे सामने। अब ये कुछ तो बोलेगा ही। इसकी बात नोट किया, 2-4 मिर्च मसाला और लगाया। बोला सर पता है वो मैंने जब उनसे बोला कि जयशंकर जी ने आपके लिए क्या किया, पता है क्या बोला? वो ऐसा बोला उसको पटक के मारेंगे। बताओ सर आपको मार सकता है वो क्या? सर देखिए उसने कसम खिलाया था किसी को, मैंने आपको केवल बताया है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यहां भी बोलेगा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, यहां भी बोल दिया सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब दोनों लड़ रहे हो, बीच में मजे मार रहा है। कूटनीति वाले लोगों से दूर रहो। डायरेक्ट सेलिंग में जो इस तरह की गंदी हरकत करते हैं ये लोग बिजनेस बर्बाद करते हैं। इन लोगों की बात आपको नहीं माननी है। आपका मेंटर कैसा है ये बात डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। टोटली एग्जाम्पल है महाभारत का एग्जाम्पल मेरे दोस्त। कई अक्षौणी सेना थी कौरवों के पास, गजब की ताकतवर पावरफुल सेना, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन सेना का मेंटर था शकुनी, सबको ले डूबा। और मुट्ठी भर सेना थी पांडवों के पास, लेकिन उनका मेंटर थे श्री कृष्ण, और मुट्ठी भर सेना ने कौरवों की कई अक्षौणी सेना पे विजय पाई। अच्छा अपलाइन का डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो पहले चूज करो कि अच्छा अपलाइन कौन, चूज करो। और जब अच्छा अपलाइन मिल जाए आंख बंद करके उसकी हर एक बात को मानना शुरू करो। अपलाइन के ऊपर फेथ नहीं, विश्वास नहीं, अंधविश्वास होना चाहिए। सिलेक्शन में जितना सर्च करना है करो, लेकिन अगर एक बार आपको लग गया कि ये इंसान सही है, ये इंसान को इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, उसको अपना आइडियल बना लो और उसके डायरेक्शन में काम करते जाओ। आपकी सफलता इस इंडस्ट्री में 100% गारंटेड। देखो अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा बनाना ये डायरेक्ट सेलिंग का एक इकोसिस्टम बनाता है। गलत गुरु होना भी कई बार फायदे के काम कर जाते हैं। एक बार एक राजा की बेटी थी राजकुमारी, और वो देखने में बहुत सुंदर थी। राजा ने बड़े लाड प्यार के साथ उसको पाला पोसा बड़ा किया था।
एक बार वो बाहर कहीं पूजा पाठ करने जा रही थी, तो एक चोर ठग का भेष बना के, महात्मा का भेष बना के, दाढ़ी उड़ी लगा के उस राजकुमारी के पास आया। अलख निरंजन, हे राजकुमारी, तू मुझे गुरु स्वीकार कर ले, तेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, परमात्मा के तुझे दर्शन होंगे। कौन था ये? ठग था। वो तैयार व्यार होके जा रही थी, बीच रास्ते में मिल गया, और उसी समय राजकुमारी भोली भाली थी, उसने उसको गुरु मान लिया। बोला बताइए गुरुजी क्या करना है? बोला मेरे साथ जंगल में चलो और तुझे मैं तपस्या करवाऊंगा, परमात्मा से तेरी मुलाकात होगी। पहुंच गई, राजकुमारी को लेकर जंगल में जाने लगा। अब मंत्री जो सिपाही थे, अंगरक्षक थे, उन लोगों ने रोका, तो राजकुमारी ने बोला नहीं भाई मेरा गुरु है, अब जब गुरु बोल रहा है इसकी बात माननी पड़ेगी। वो चली गई। अब सारे अंगरक्षक महाराज के पास, उन सबको उसने वापस भेज दिया कि जाओ महाराज को बोल देना कि हम कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। जंगल में चले गए। ठग ने राजकुमारी को बोला कि अभी हम तुम्हारी तपस्या शुरू करवाएंगे, जितने भी गहने तूने पहन रखे हैं वो सारा उतार दो। राजकुमारी ने सारे हीरे जवाहरात मोती जितने पहने थे सब कुछ निकाल दिया। ठग उसको अपनी पोटली में बांध लिया। अब बोला आंख लगाओ, ध्यान करो भगवान का, और जब तक मैं ना बोलूं आंख खोलने के लिए तब तक यहां से हिलना मत। और सारे हीरे जवाहरात वो चोर उठाया और गायब। एक दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, महारानी वैसी बैठी रही। वो सोच रही थी कि गुरु बोलेगा तो हम आंख खोलेंगे, लेकिन वो गुरु बोले ही ना, गुरु है ही नहीं, भाग गया। महाराज के पास जब सूचना गई तो महाराज ने अपने मंत्रियों को भेजा कि वो पगली कहाँ चली गई, जाओ उसको मना के ले आओ। मंत्री आए और देखा महाराज जी एकदम आंख बंद करके बैठी हुई। बोला राजकुमारी ये क्या कर रही हैं? बोला हमारे गुरु ने बोला है कि जब तक मैं ना बोलूं आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाते रहना। बोला कौन था गुरु? उन्हें बोला हमारे गुरु थे, ऐसे ऐसे वहां मिले थे। मंत्री ने बोला अरे वो ठग है महारानी। बोला वो ठग नहीं, मेरा गुरु है। बोला वो ठग है, नहीं आएगा। उन्होंने बोला मुझे विश्वास है मेरा गुरु जरूर आएगा, आप लोग यहां से जाइए। कितना मनाया, नहीं मानी, ढिठ करके वो वहां पे बैठी रही। यह बात राजा के पास पहुंची। राजा भी आए मनाने। राजा ने भी बोला कि अरे वो ठग है, मैं अभी पकड़ के लाता हूं। बोला अगर ऐसी बात है तो आप पकड़ के लाइए, वो बोल देंगे तो मैं उठ जाऊंगी, नहीं तो मैं ऐसी बैठी रहूंगी। कई दिन हो गए, उठने का नाम न ले, हमेशा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैठ के बोलते चली जा रही थी। नारद जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार ये है कौन, इतने दिन से बैठ के ओम नमः शिवाय बोले जा रहा है। वो पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु आपकी कोई बहुत बड़ी भक्त है जिसको किसी पाखंडी ने ये बोल दिया कि आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक खोलना मत, और वो दिन भर बैठ के आपकी जाप लगाई जा रही है बिना खाए पिए। तो भगवान बोले इसमें मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी भेजा था उसको, मेरी थोड़ी जिम्मेवारी है। बोला महाराज आपको जाना पड़ेगा। बोला ऐसा कर नारद जी आप चले जाओ और आप जाके उसको समझा दो। नारद जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बोला राजकुमारी आंख खोलिए। बोला कौन है आप? बोला मैं महर्षि नारद हूं और मुझे साक्षात शिव जी ने भेजा है ये बताने के लिए कि जिस गुरु का आप इंतजार कर रही हैं वो गुरु आपको ठग के चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। राजकुमारी ने आंख खोला तो सच में सामने महर्षि खड़े थे। उसने बोला महर्षि चाहे जो हो जाए, वो गुरु बोलेगा तभी हम जाएंगे। बोला मैं बोल रहा हूं ना, वो ठग था। बोला नहीं वो ठग नहीं था, वो मेरा गुरु है।
उसी की महिमा है, इसलिए 10 दिन के अंदर आपके दर्शन हो गए, नहीं तो आप कहाँ आने वाले थे भाई। महर्षि समझा के चले गए, हिले ही ना। तब लास्ट में साक्षात शिव शंकर जी को प्रकट होना पड़ा। वो आए, बोले आंखें खोलो। मैं आया हूं। बोला मैं कौन? तो मैं साक्षात शिव शंकर आया हुआ हूं। आंखें खोली। बोले वो जो गुरु था वो चोर था, वो तुझे बोल के गया आंखें खोलो तुम्हारा काम पूरा, कुछ वर मांग लो। बोला महाराज जब तक मेरा गुरु नहीं बोलेगा तब तक हम हिलेंगे नहीं। उसने बोला है तब तक काम करो जब तक डायमंड ना बन जाओ। उन्होंने बोला यार मैं बोल रहा हूं, साक्षात मैं बोल रहा हूं, तब क्या प्रॉब्लम है? बोला महाराज भले वो ठग है या कुछ भी हो, उसी की महिमा है। लोग जीते जी मरने के बाद आपके दर्शन नहीं कर पाते, उस गुरु की महिमा है। जीते जी मुझे आपके दर्शन करा दिए, अब मैं उसको गलत बोल कैसे सकती हूँ?